फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका आफाक सर। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दे फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दे फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, दे फॉलो एसोसिएटिव लॉ एंड दे फॉलो क्लोजर लॉज। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू सॉल्व exercise of class 8 NCERT and your exercise is exercise 1.1. We are going to solve exercise 1.1 and in this exercise I am going to explain every question in a very easy way. I am going to explain every question in a very easy way. तो आज हम लोग क्लास 8 NCERT की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 into 3/5 प्लस 5/2 minus 3/5 into 1/6। देखिए हमारा क्वेश्चन है -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6। हम इसको ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन से को देखने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन कहा गया है कि यूजिंग आइडेंटिटी यू हैव टू सॉल्व इट। ये कहा गया है कि यूजिंग आइडेंटिटी यू हैव टू सॉल्व इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन टर्म्स इसमें है कि नहीं। कॉमन टर्म्स मींस हम देखते हैं कि कोई ऐसा कॉमन रेशनल नंबर जो किसी दो टर्म में आ रहा है कि नहीं। दो टर्म का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से। एक टर्म हमारा ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म हमारे पास ये है। Your question is divided into 3 terms. Very carefully you can see that your question is divided into 3 terms. First term is this one, second term is this one, and third term is this one. Means your question is totally divided into 3 parts. First part is this one, second part is this one, and third part is this one. हमारा जो प्रश्न है वो 3 भागों में बटा हुआ है। या आपका फर्स्ट पार्ट है, या आपका सेकंड पार्ट है, या आपका थर्ड पार्ट है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम क्या करते हैं कि इस पार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, इस पार्ट को हम एक पास लिख लेते हैं और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है +5/2 +5/2 इसको हमने सबसे लास्ट में लिख लिया। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से हम 3/5 कॉमन ले सकते हैं। 3/5 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम 3/5 कॉमन लेंगे हमारे पास क्या बचेगा, -2/3 बचेगा और यहां क्या बचेगा, -1/6 बचेगा और ये हो जाएगा +5/2। बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कॉमन लेकर। 3/5 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां बचा हमारे पास -2/3 और यहां बचा आपका 1/6 और फिर हमने इसको +5/2 करके सॉल्व कर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 3/5 we do क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 2 12 -3/18 and then +5/2 then +5/2 again। नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 3/5 into -15/18 -15/18। कैसे, देखिए यहाँ आपका -12 है, यहाँ आपका -3 है, दोनों को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा विथ माइनस साइन हमारे पास, तो -15/18 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा +5/2। इट इज क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 3 15 एंड 3 6 18। हमारे पास क्या रिजल्ट आया, -3/6 +5/2। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1/2 +5/2।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको हम नोट कर सकते हैं -1/2 प्लस 5/2। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए सेम है, डिनोमिनेटर -1 प्लस 5 लिख देंगे, ये हो जाएगा 4/2 और 2 2 जा 4। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आई होप ये जो प्रोसेस है बहुत इजी प्रोसेस है और ये आप सबको बहुत समझ में आया होगा। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस क्वेश्चन को नोट करने के लिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट of this question. Okay, now for the next question you have to see my next video. Okay, thank you.